हम 3 की बात कर रहे थे। जूम का जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन उन्होंने जो 3 दिया, तीनों आपको समझ में आ गया। हम आगे थोड़ा सा लास्ट इसका जो टॉप पॉइंट है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन थे, एक दो और हैं, वो और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। 6 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में ये दिया है। जेम्स का क्लासिफाई किया था उन्होंने, क्लासिफिकेशन ऑफ जेम्स का। ये भी बहुत अच्छा वाला क्लासिफिकेशन नहीं था। इसमें भी उन्होंने जो टेंडर माइंडेड बताए थे, केवल ऑब्जर्व करा था बिहेवियर को ही, कि दोज पर्सन्स हु आर आइडियलिस्टिक एंड रिलीजियस माइंडेड, दैट इज कॉल्ड टेंडर माइंड। टेंडर माइंड में होता है कि वो अपना चेंज कर लेते हैं, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। रिलीजियस माइंड होते हैं, उनको आप मतलब पायस माइंडेड कहलाते हैं, कि बहुत ही शुद्ध होते हैं वो लोग, और उनको आप बातों में ले सकते हो। आप उनको धर्म के नाम पे आइडियलिस्टिक होते हैं, वो उनको आप मतलब कह दो बहकाने वाली बात, की आप धर्म के नाम पे उनको कुछ भी करा सकते हो। जैसे आपने देखा है ना, टेंडर माइंड में आप धर्म के नाम पे आप उनको कहोगे ऐसे इस तरह से कर लो तो आपके घर में ये हो जाएगा, आप इस तरह से कर लो तो। मैम जैसे हेलो। मैम हाँ जैसे मूवी में दिखाता है कि टेररिस्ट बनने के लिए वो लोग उनको धर्म को ही वो करते हैं, प्रो करते हैं। हाँ, बस वही ना, जो मतलब इनको आप चेंज कर सकते हो। जैसे हम कह देते हैं ना, घरों में आप कर लो, इस तरह की पूजा कर लो, या इस डायरेक्शन में ये वाली तस्वीर लगा दो, वो लगा दो, धर्म के नाम पे ये पूजा करो, सुबह उठ के इस तरह के देवी देवताओं को मानो, तो वो सारी चीजें क्या, वो झुक जाते हैं, उसको बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं वो, और वो पर्सन बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। मैंने, वो लोग चीटिंग नहीं करते किसी के। तो टेंडर माइंडनेस वाले लोगों को उन्होंने टेंडर माइंडनेस पर्सनैलिटी कहा। टफ माइंडेड कहा गया, जो कि चेंज नहीं होते हैं, हमेशा मेटलिस्टिक रहते हैं आउटलुक में, और जो किसी पे भी फेथ नहीं करते, किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, किसी भी आ, अपने जुड़ते नहीं है किसी धर्मों से, सबकी सबके खिलाफ रहते हैं। वो कहते हैं धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ऑल आर ह्यूमन बीइंग, उनका ये नारा रहता है। तो इसलिए वो अपनी मेटलिस्टिक उस पर चलते हैं, कि जो हम हुए पैदा एक संग एक जैसे पैदा हुए, किसी का कोई भी धर्म नहीं। तो उनको आप टफ माइंडेड कहोगे, उनको आप कभी चेंज ही नहीं कर सकते, यानी किसी बहकावे से चेंज नहीं कर सकते। उनको जो वो चीज नहीं माननी है वो नहीं मानते, तो वो लास्ट तक नहीं मानते किसी भी चीज को, चाहे कितने ही आप उनको पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट्स बताएं, नेगेटिव बताएं, वो नहीं मानने को तैयार है। यानी कि वो खुद अपने फिलोसफर टाइप के खुद ही वो अपनी बातें बताते हैं। फिर आता है, ट्रोटर ने दिया था क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्लासिफाई किया था पर्सनैलिटीज को 2 टाइप्स में, सेम मतलब माइंड के ऊपर ही, ऊपर वालों ने भी माइंड के ऊपर ही डिस्क्राइब किया था, और ट्रोटर ने भी इसी पर किया था। स्टेबल माइंडेड जो होते हैं, सेम, जो कि फिक्स रहते हैं अपनी ओपिनियन पे, स्टेबल रहते हैं, हमेशा चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू। जैसे बहुत से लोग नहीं होते, जिसको आप कहते हो, कहावत है कि थाली का बैंगन, कि वो किधर भी लुढ़क जाता है, जिधर देखता है कि जहां ज्यादा लोगों की ओपिनियन एक तरफ जा रही है, उधर चला गया, और जहां उसको फायदा नजर आ रहा है उधर चला गया। जो दल बदलू कहलाते हैं पॉलिटिक्स में, देखा है ना, जहां पर लग रहा है जो पार्टी ज्यादा चल रही है, उस पार्टी को छोड़कर उधर चले आए, तो ओपिनियन चेंज हो जाती है उनकी। तो इनकी जो है स्टेबल माइंडेड की ओपिनियन वही रहती है हमेशा, वो चाहे कितनी भी परिस्थितियां बदले, वो इधर उधर नहीं होंगे। और अनस्टेबल माइंडेड क्या होंगे, वो ओपिनियन चेंज के साथ में उन्हीं लोगों के साथ में अपनी चेंज करके वहां पर बैठने लग जाएंगे। तो अनस्टेबल रहते हैं वो, यानी उनको भी आप स्टेबिलिटी में कभी न, आज कुछ बोल रहे हैं और कल कुछ। और ये अक्सर हमारे समाज में ऐसे लोग तो मैंने बहुत पाए हैं। आप लोगों के भी फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, जो जिसका पासा या जहां उसको फायदा नजर आ रहा होता है उसकी तरफ डाइवर्ट होता चला जाता है, तो उनको अनस्टेबल माइंडेड कहते हैं। उनका स्टेबल नहीं। और आपने जो सोच रखा है, आपने अपनी ओपिनियन जो बना रखी है, जिसके भी प्रति हो सकती है ओपिनियन, यहाँ पर फ्रेंड टू फ्रेंड नहीं है कि अपने आपस में सोशोलॉजिकल ओपिनियन की बात हो रही है, किसी भी चीज के प्रति हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूट के प्रति हो सकती है ओपिनियन, किसी भी जगह ओपिनियन फिक्स रख देते हैं, किसी की बातों में नहीं आते, दैट कॉल्ड स्टेबल माइंडेड, एंड सेकंड वन इज अनस्टेबल माइंडेड। तो आपका दोनों तरह से, यानी ऊपर वाला जो जेम्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो, और आपका ट्रोटर का क्लासिफिकेशन एक जैसा है, लेकिन वर्ड चेंज है थोड़े से। टफ माइंडेड कह दिया, टेंडर माइंडेड कह दिया, स्टेबल माइंडेड कह दिया, और अनस्टेबल माइंडेड कह दिया, बस अंतर इतना ही है। फिर बीने ने कहा था, बीने तो अपने बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं,
उनकी थिंकिंग थी पर्सनैलिटीज की, उन्होंने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो कि बहुत 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 अच्छी मानी जाती हैं। कि बीने ने कहा था जो पर्सनैलिटीज है, इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, तीसरी जो बीने की है ना वो भी हम पढ़ेंगे, पर्सनैलिटीज का डिवीजन और पर्सनैलिटीज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बताई उन्होंने, दो तरह की पर्सनैलिटीज कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में जाऊंगी, इसलिए इसको यहाँ अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगी ज्यादा। ऑब्जेक्टिव कैटेगरीज लेनी है हमको, सब्जेक्टिव लेनी है, सब्जेक्टिव को कैसे, ऑब्जेक्टिव अलग अलग डिफरेंस क्या है इनमें कैटेगरीज में, कैसे इनको हम जज कर पाएंगे और कैसे इनको चेक कर पाएंगे, कैसे इनको मेजर कर पाएंगे, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट इज जॉर्डन क्लासिफिकेशन। जॉर्डन क्लासिफाइड पर्सन इनटू एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव टाइप। दो तरह के उन्होंने कहा कि एक्टिव और रिफ्लेक्टिव दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि समाज में मिलती हैं हमको जनरली, जो रिफ्लेक्शन देते हैं। रिफ्लेक्टिव तो आपको पता ही है, एक्टिव और रिफ्लेक्शन टाइप की जो पर्सनैलिटीज देते हैं, ये भी कुछ खास नहीं है, हम जो मैंने जो बताए वो खास है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट मैं ये लेती हूँ जल्दी से, टाइम होने वाला है, इसलिए हम ये लास्ट इसका है जो आप समझ लो, बहुत इजी है। डायमेंशंस, ट्रेड्स और एस्पेक्ट्स, जो कि विशेषकर मैंने आपको कहा था तीनों चीजें एक है, डायमेंशंस, ट्रेड्स और एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, आपको यही आंसर करना है। इसके डायमेंशंस और ट्रेड्स जो है फिजिकल डायमेंशन, अभी तक आपने जो पढ़े हैं पर्सनैलिटी को, जो टाइप्स बताई या डिवीजन दिया या फिर डेफिनेशंस दी, सभी में आपको यही पता लगा होगा कि मेनली क्या क्या चीजें बात रखी हैं जहां हम पर्सनैलिटी को जज करते हैं, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, है ना। फिजिकल अपीयरेंस से पर्सनैलिटी जज कर ली हमने। इंटेलेक्चुअल से करते हैं हम पूरा कि इंटेलेक्चुअल उनका बिहेवियर क्या है, अंदर से वो कैसे हैं, उनका मन कैसा है, उन चीजों को देखा है। और हमने सोशल लेते हैं और इंटेलेक्चुअल लेते हैं, सॉरी इमोशनल लेते हैं। इमोशनल में सारी चीजें आ जाती हैं मन की, कि जैसे उनके व्यवहार है, बिहेवियर है, रोना, हंसना, मिलना जुलना, वो सब इमोशंस में आ जाते हैं उनके, कि साथ में इमोशंस डायमेंशन से और सोशल ट्रेट्स आते हैं। ये चार तरह के ट्रेट्स हैं पर्सनैलिटी के, और चार ही तरह के एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के, और चार ही डायमेंशन है। क्लियर? लिख लेना कहीं, तीनों चारों का आंसर यही बनेगा यदि क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, what are the traits of personality और what are the aspects of personality। आपको यही आंसर करना है कि there are 4 types of dimensions or traits। Here first is physical, and second is intellectual, and third is emotional, and fourth is social। 4 types of dimensions are here, traits are here, and also aspects are here। ये माइंड करना इस चीज को, बार बार नहीं पूछोगे लास्ट तक, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर साइकोलॉजी में, जब ये तीनों चीजें इसमें पूछ ली जाती हैं तो आप उस समय आंसर नहीं कर पाओगे। डायमेंशन लिखा हुआ आ गया तो आप सोचते रह जाओगे कि मैडम ने तो कराया ही नहीं था, हमें तो ये बताया था। तो मैं तीनों चीजें बता रही हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे, तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाता है, जो भी टर्मिनोलॉजी आ जाती है इसकी पूछने में, उसके आंसर यही देने हैं आपको कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, 4 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, 4 टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स। क्लियर? आ गया समझ में? हेलो हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है ना? हाँ, Yes, मेरे को ma'am. लगता है कि आवाज बिल्कुल शांत हो गई, तो इसका मतलब लगता है मेरे को मेरी आवाज जानी बंद हो गई है। ठीक है, थैंक यू। नहीं मैम, आपकी आवाज क्लियर है। तो बस मैं अब इनको समझा देती हूँ, क्योंकि अभी तक हम इन चीजों को समझ ही चुके हैं। 4 तरह के जो हैं चले आ रहे हैं शुरू से ही। फिजिकल डायमेंशंस की बात करते हैं पहले, जो ट्रेट्स ऑफ आपके पर्सनैलिटी है 4, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल ट्रेट्स में, जो इंक्लूड करता है फिजिकल बॉडी, अपीयरेंस, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कलर ऑफ द बॉडी, अपीयरेंस एंड वेट, वॉइस, ग्लैंडुलर एंड नर्वस सिस्टम, सारा इसके अंदर। जो इंटरनल ऑर्गन्स डेवलपमेंट और आउटर जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट है, वो सारे फिजिकल डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी आता है। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड आता है इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस और ट्रेड्स और एस्पेक्ट्स। तीनों चीज मैं बार बार बोलूंगी ताकि आपको दिमाग में बैठे कि तीनों चीजें हैं एक साथ। इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स में आता है इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स ऑफ द पर्सनैलिटी और मेमोरी। इंटेलेक्चुअल में आती है मेमोरी, इमेजिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, अटेंशंस, जजमेंट, परसेप्शंस,
reasoning, thinking, ability to make adjustment to various situations. क्लियर? ये सारा इंटेलेक्चुअल में आता है। ये मैं बता चुकी हूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा है हमने, इसलिए इसको और डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना पता होगा आपको वहां हमने पढ़ा है। यहाँ पर आपको वो समझ आ रही है चीजें कि इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस पर्सनैलिटी में किस तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं। क्लियर? फिर आता है अगला इमोशनल डायमेंशंस। इमोशनल डायमेंशंस जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि बहुत शांत जो रहता है, जैसे इमोशनल डायमेंशंस अंडर दिस पर्टिकुलर हेडिंग वी कैन इंक्लूड द इमोशनल रिएक्शंस, जो टेम्परामेंट से, जो अभी हमने पढ़ा पिछला, स्वभाव से गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़े होते हैं, सैंग्विन है ना, इस तरह की जो पर्सनैलिटी अलग अलग आ रही थी आपकी, वो सारी की सारी चीजें इसमें नजर आती हैं आपको इमोशनल डायमेंशंस में। कि टेम्परामेंट है उसका, जैसे काम रहता है, शांत रहता है, एक्साइटेबल है, चीयरफुल है और ग्लूमी है, करेजियस है, टिमिड है, डरता है, भीरू है। टिमिड मीन्स मतलब शाई, हर चीज से थोड़ा डर डर सा लगता है उसको, बता नहीं पाता है सबको। सबमिसिव और डोमिनेंट कह सकते हैं, ये भी नेचर उसी का है कि जिस पे हावी रहते हैं, बहुत तेज होते हैं लोग, सेंटिमेंट्स जिनके सेंटिमेंटल होता है, डिजायर्स ज्यादा होती हैं, एटीट्यूड्स जिनके, एप्टीट्यूड्स, कॉम्प्लेक्सेस, वेरियस टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है इमोशनल डायमेंशंस में। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी आपको मैंने पढ़ाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उससे इसको कनेक्ट करेंगे कि पर्सनैलिटी में ये सब डेवलपमेंट जो होते हैं वो इमोशनल डायमेंशंस वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को। ये सारे व्यवहार मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बताते हैं। लास्ट टाइप आती है सोशल ट्रेट्स। सोशल ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर सोशल बिहेवियर। ठीक है, अभी जो मैं लास्ट डिस्कस कर चुकी हूँ ना सोशलिज्म का, आपको अभी मैंने बताया था, जो आपकी सोशोलॉजिकल टाइप, जो पर्सनैलिटी का टाइप बताया था, जो स्प्रेंगर ने दिए थे। स्प्रेंगर की सोशोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अभी हमने डिस्क्राइब किया था लास्ट स्लाइड में, उसी का आगे इसी से जोड़ सकते हो आप कि सोशल ट्रेट्स के अंदर यही होता है कि सोशल ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर सोशल बिहेवियर। ठीक है, जो व्यवहार आप समाज में अपना दिखाते हैं, दैट इज ए काइंड ऑफ सोशल ट्रेट्स। ठीक है, सोशलिटी, सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस होता है आपको समाज ने कितना ग्रहण किया है, आपको कितना स्वीकारा है, कितना पसंद किया जाता है। बहुत से समाज में देखा है बहिष्कार हो जाता है, आप डरते डरते क्यों रहते हो, सोसाइटी से क्यों डरते हो, क्यों गलत काम नहीं करते, क्यों आप बाहर नहीं जाते, क्यों लड़कियां बाहर नहीं घूमती हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज कहा गया है कि सोसाइटी में कि बाहर घूमते हैं, ये करती हैं, वहां जाती है, बड़ी खराब है। ये हमारा एक वो टैग लग गया, टैग लगने से हम वो डरते हैं कि सोसाइटी में हमारे एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी, हमें वो कहेंगे ये अच्छी नहीं है, या वो मतलब उनका अपना अपना क्राइटेरिया जज करने का, तो इसमें कोई रोक नहीं सकता किसी को किसी तरह से। इसलिए जजमेंट जो आता है यहाँ पर, सीधी सी बात है, वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। हम सोसाइटी के लोग ही किसी के बारे में कुछ भी हम कुछ भी हम धारणाएं बना लेते हैं, कोई भी हम बिलीव्स बना देते हैं कि ये इस तरह का पर्सन है तो बहुत अच्छा है। धार्मिक लोगों को बहुत अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ, अरे वो बड़े धार्मिक है, चाहे वो अंदर से किसी को कुछ भी काट पीट रहा होगा, लेकिन बाहर से यदि वो रिलीजियस नजर आता है, बहुत पूजा पाठ कर्म कांड करता है, हमारी सोसाइटी में वैल्यूएबल पर्सन कहलाता है। तो ये सारे रिफ्लेक्शंस पर्सनैलिटीज के कहाँ से बोर्न होते हैं, सोशल ट्रेड्स हैं ये सारे, यानी इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये स्टेबिलिटी नहीं है इनकी कि आज आप अच्छे हो कल आप क्राइम भी कर सकते हो, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही थी आज तो, बट कल क्या हुआ आपकी पर्सनैलिटी में, क्या हुआ जो आपने मर्डर कर दिया, क्राइम कर दिया, तो आपके आपका चेंज हो गया ना, पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई कि आप बिल्कुल एक रिलीजियस पर्सन से क्रिमिनल बन गए तुरंत एक सेकंड में। तो ये ट्रेड्स ऐसे हैं कि इनको जो है वो आप चेंज कर सकते हो, टाइम टू टाइम ये चेंज हो जाते हैं आपके बारे में, सोसाइटी के ट्रेड्स चेंज होते रहते हैं पर्सनैलिटी के, ये व्यवहार सोसाइटी वाले लोग ही सोसाइटी के लिए देते हैं। बट एक विशेष जो चीज मैंने आपको बताई थी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, वो जो थ्योरीज देते हैं, वो जो ट्रेड्स बताते हैं, जो बीने की मैंने अभी आपको बताई थी, बीने ने बताया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप की पर्सनैलिटी बताई, तो ये जो बताते हैं ये चेंज नहीं होती जल्दी से। कैसे, मैं उदाहरण देती हूँ। सोशल ट्रेड्स में तो आप चेंज हो गए, किसी को देखकर आप धार्मिक बन जाते हो, नाटक भी कर सकते हो बनने का, आपकी पर्सनैलिटी से वही रिफ्लेक्ट करेगा, आप नाटक भी कर रहे हो बनने का, तो वो रिफ्लेक्शन आएगा कि आप धर्म की बातें करते हो, ये करते हो, तो लेकिन आपके अंदर कुछ और चल रहा है वो।
लेकिन इंट्रोवर्ट है और वो यदि क्रिमिनल भी बन गया कल, और आज अच्छा था, कल क्राइम करके क्रिमिनल हो जाता है किसी कोई भी रीजन से, या कोई गलत जगह पड़ जाता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वाली चीज तो उसमें से चेंज हो ही नहीं सकती। वो तो वहां पे जहाँ जेल में भी रहेगा या कहीं भी जाएगा, उसके अंदर वो पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट झलकेगा ही झलकेगा, वहां भी वो इंट्रोवर्ट ही रहेगा। वहां एमबी है तो वहां भी वो एमबी रहेगा। समाज में भी यदि इस तरह का पर्सन है तो एमबी है तो एमबी ही रहेगा, और इंट्रो है तो इंट्रो रहेगा, और एक्सट्रो है तो एक्सट्रो रहेगा। उनको हम जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, जबकि बहुत प्रयत्न करके ये सब चेंज किए जाते हैं। इनर माइंड आप नहीं चेंज कर सकते, आप अपने ईगो सुपर ईगो को चेंज नहीं कर सकते जल्दी, जब तक कि विल पावर्स ना, इन सब चीजों को। तो इसलिए कई बार कहते हैं जो बाय बर्थ है आपके अंदर, यानी कि आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर से आई हुई हैं आपके साथ, आपकी इनबिल्ट है चीजें, इनहेरेंट है, वो सारी चीजें आपकी जब निकल कर बाहर आती है ना, वो उनको जल्दी से आप चेंज नहीं करते। बहुत लंबे टाइम तक आप उनको मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन सोशल ट्रेड्स आज कुछ है कल कुछ बदल सकते हैं। आज आप बिल्कुल सामाजिक नहीं है, आप बिल्कुल समाज में नहीं जाते, हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाए, आपको इतना अच्छा लगने लगे, आप चेंज होकर बाहर निकलने लग जाओ, आप सोशल होने लग जाओ, आप सोशल वर्कर हो जाओगे, आप कुछ भी हो जाओगे, तो इनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। पर्सनैलिटी के चेंजिंग एस्पेक्ट्स होते हैं। ये आपको अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ आपके जो सराउंडिंग्स है उनके बिहेवियर से यू कैन चेंज योर सोशल ट्रेड्स, ठीक है। बाकी के जो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं वो थोड़े से देर में चेंज होते हैं, वो बहुत समय लगाते हैं चेंज करने में, लेकिन ये बहुत जल्दी आप किसी के कांटेक्ट में आते ही चेंज हो जाते हो, ठीक है। तो ये 4 ट्रेड्स हैं, 4 आपके एस्पेक्ट्स हैं एंड 4 डायमेंशंस हैं, जो कि हमेशा आपको लिखने हैं जब भी आंसर करना है। तो आज ये वाला टॉपिक डायमेंशंस का एंड आपके टाइप्स का कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेंगे। अभी पर्सनैलिटी थोड़ा चलेगी लंबी, क्योंकि इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी और काफी अच्छी है, और इसको आपने पढ़ लिया तो काफी चीजें आपके अपने आप से आती रहती हैं आगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू मैम। Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Thank you, ma'am. कुछ और कोई बात करनी है आपको, या फिर मैं ऑफ करूं? मैम हम लोग पर्सनालिटी का टेस्ट पढ़ेंगे कि नहीं मैम? बिल्कुल, वही तो आगे चलेंगे, तभी तो मैं कह रही हूँ बहुत लंबी है पर्सनैलिटी, टेस्ट वेस्ट सारे आएंगे, इसमें सब कुछ है आपके, अच्छा खासा है पर्सनैलिटी का पूरा। आज तो मैंने Okay, केवल ma'am. आपको क्लियर कराया है सब कुछ कि ये चीजें क्या होती हैं, आप ताकि उस पर जुड़ो कि ये चीजें सारी देख पाओ कि ये क्या चीज मतलब है, क्या ये क्या डायमेंशंस लेके चलती है। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे ना आपके कि डायमेंशंस क्या है इसके, या टाइप्स क्या है इसके, जब तक आप उससे अवेयर नहीं होंगे तब तक आप नहीं पर्सनैलिटी को चेक कर सकते, जज कर सकते, ना आप देख पाएंगे कि ये होती क्या चीज है ना। तो पर्सनैलिटी को आप इतनी चीज समझने के बाद, अब मैं सोचती हूँ आपके लिए कन्वीनियंट हो गया, अब आप हर चीज को अलग अलग तरह से देख पाओगे। यदि मैं टेस्ट भी बताऊंगी तो आप उस पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट और ट्रेट्स दिमाग के अंदर ले आओगे कि हाँ ये इस तरह की पर्सनैलिटी है, और इस तरह का टेस्ट हम इस पर, या ये इसका रिजल्ट ये आएगा, और या इस तरह के व्यवहार दे रहा है बच्चा, या इस तरह की ये सोशल है या इमोशनल है या आपकी साइकोलॉजिकल है या आपकी फिजिकल है डायमेंशंस, वो सारी आपकी नजर आती चली जाएंगी आपको, क्योंकि ये जरूरी था ये समझना। क्योंकि डेप्थ में पर्सनैलिटी जब हम पढ़ते हैं तो यही डेप्थ है इसकी, कि आपको पूरी तरह से इसकी नॉलेज होनी चाहिए। डेफिनेशन तो सब याद कर लेंगे, 2-2 लाइन की डेफिनेशंस होती हैं, वो सब रट सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन फिर अपनी बात को समझाना, लिखना उसके बारे में तभी कर पाओगे जब आप इनके बेसिक्स पता चलेंगे। क्योंकि बच्चे की क्लास, जैसे आज भी मैं कहूँ कि शुरुआत में जुड़े थे तब बच्चे काफी सारे थे, 20 के थे, अब 14 रह गए। तो ये भी पर्सनैलिटी का है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या कहती है, कि वो चले गए, उनको लगा कि हमें तो आता है सब कुछ पढ़ना, अब हम ज्वाइन नहीं करेंगे। देखो खत्म हो गई क्लास, 14 बच्चे बचे हैं। कौन कौन बचा है? उपेंद्र, रवनीत, रवि, बोलना जरा, यस बोलना उपेंद्र। उपेंद्र, रवनीत, Audible? रवनीत हो? Hello. Yes, ma'am. Are you listening me, Ravneet? Yes, Are you Yes. here? Are you here? Yes, I Yes. am here. Physically? Virtually? No. Yes, ma'am. I'm too physically present here. Okay. I can hear you, ma'am.
निवेदिता, Ravneet, Ravi, Ranju. Yes, ma'am. Okay, 14 students ma'am. are 14 on it, 13 students are here because one me, including me, 14 are here. क्या हाल चाल है सबके? भाई एक बार शक्लें दिखा दो, ओपन करना जरा, ओपन करो। आपकी दूसरी क्लास शुरू हो रही है, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट। हाँ वाह बढ़िया। रवनीत, Yes, ma'am. पूनम, नीतू, गायत्री, रवि, मैं देखूं तो सही Yes, कौन ma'am. बच्चे सुनना चाहते हैं, कौन बच्चे नहीं सुनना चाहते, पता तो लगे। उपेंद्र, रवनीत, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, Thank you, ma'am. ओके, you, ma'am. नाउ आई एम ma'am. लीविंग। ओके, थैंक यू, लीविंग। हम रंजू भी है। थैंक यू बेटा।